हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी अपनी जो न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को लिया है। पहला है इसमें आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है इसमें आपका एसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के आपके 28 मार्क्स होते हैं। यदि आप इन तीनों टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और समझना है और आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका पहला चल रहा है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप हिंदी से किस तरह इंग्लिश बना सकते हैं। यदि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो जो और दूसरे टॉपिक हैं वो भी आपकी समझ बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है, याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो क्या करोगे उस कंडीशन में आप उस चैप्टर की हिंदी याद कर लोगे और जब आपको हिंदी याद हो जाएगी तो आप उस हिंदी को बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हो। क्योंकि हम इस सीरीज में आपको यही सिखाएंगे कि आप हिंदी से अंग्रेजी किस तरह बना सकते हैं। इसमें आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और आपका इसमें तीसरा पॉइंट चल रहा है टेंस। क्या चल रहा है? टेंस। और टेंस में भी हमारा प्रेजेंट चल रहा है और प्रेजेंट के हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बाद आपके प्रेजेंट के जो हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे कि आप कितना सीख चुके हैं, क्योंकि ये भी हमको जानकारी लेनी है कि जो आपने प्रेजेंट के 4 टेंस पढ़े उसमें आपने कितना समझा, कितना आपको याद हुआ, कितना आपको याद रहा। तो देखो, सबसे खास बात क्या है, टेंस को पहचानना सबसे बड़ी बात होती है। जब आप पहचान ही नहीं पाओगे तो उसकी अंग्रेजी क्या बनाओगे। तो हमने पहचानने का तरीका आपको बहुत अच्छी तरह से बताया। हम आपको पीछे वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से आप किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। आज फिर हम उस बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पहचानते हैं, क्योंकि पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। पहचानने के बाद क्या बच जाता है कि वाक्य की HV, यानी कि उस टेंस की HV आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि आपको HV पता है तो आप बहुत ही आसानी से उस वाक्य की अंग्रेजी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी बातें थी वो हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि अपने की अंग्रेजी है, क्वेश्चन वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, और इसके अतिरिक्त वाक्य को तोड़ने का तरीका जो सबसे खास मेन पॉइंट होता है कि स्टूडेंट सब वर्ड की मीनिंग जानते हैं लेकिन फिर भी उसकी अंग्रेजी नहीं बना पाते हैं। प्रत्येक वर्ड का मीनिंग बताया कि गो माने जाना होता है और पढ़ना की पता है, सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट पता है, लेकिन उसको बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम बता चुके हैं कि किस तरह से वाक्य को तोड़ते हैं और जो व्यक्ति जो स्टूडेंट वाक्य को तोड़ना सीख गया वो किसी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकता है, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको वाक्य को तोड़ने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। एक बार समझ में आ गया, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस उसमें करेंगे कि किस तरह से वाक्य को तोड़ते हैं, और उसके बाद आज आपका जो चलेगा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ सेम जैसा होता है। मान लीजिए आपने कंटिन्यूअस पढ़ लिया तो इसको पढ़ लिया, सिर्फ एक HV बदल जाएगी और HV बदलेगी तो उसमें थोड़ा एक चीज़ बढ़ जाएगी, उसमें आपका समय बढ़ जाएगा। ये ये बिल्कुल आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होता है, सिर्फ उसमें समय नहीं होता है और इसमें समय होता है। तो कंटिन्यूअस आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, मुझे पता है, क्योंकि जो भी सब कुछ मैं बताता हूँ आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं, क्योंकि यदि आपको पढ़ाई अच्छी लगे तो लाइक करना बनता है। ठीक है ना। लेकिन सब्सक्राइब भी किया करें ताकि और लोग इस चीज़ को जान सकें। ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम वाक्य कैसे पहचानते हैं ना। तो उस चीज़ को हम तभी बताएंगे जब आपको हम वाक्यों को समझाएंगे। तो पहले हमारा है आपका यानी कि क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की
इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी और जिसमें था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज को यदि आप शुरू से पढ़ते हो, पूरा देखते हो, समझते हो, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 28 नंबर आपके कहीं जा नहीं सकते। तो इसमें चल रहा था आपका जो पहला ही पॉइंट है ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे मेन क्या होता है? हिंदी टू इंग्लिश होता है। यदि आप हिंदी टू इंग्लिश कर लेते हो तो मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया। तो इसमें आपका तीसरा पॉइंट चल रहा था टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम काल, और इसका जो चल रहा था प्रेजेंट, और प्रेजेंट का चौथा टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? वो होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब तक पहचान नहीं पाओगे लिख नहीं पाओगे। तो पहचान देख लेते हैं। कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है कि पी, प्रेजेंट का पी ले लिया, परफेक्ट का पी ले लिया, कंटिन्यूअस का सी ले लिया और टेंस का टी ले लिया। तो आप फुल फॉर्म में तो वहाँ से पढ़ सकते हो, तो ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट होता है वो होता है आपका HV। ये सबसे मेन पॉइंट होता है और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो कह सकते हैं इसकी कि एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। पहचान, HV, और फिर आता है इसमें आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है रहा, रही, रहे की अंग्रेजी वर्ब में ING जोड़ते हैं। क्या करते हैं? रहा, रही, रहे की अंग्रेजी वर्ब में ING जोड़ते हैं। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट आता है, तो वो होता है कि निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी, यानी निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस। क्या लगाते हैं? सिंस। तथा अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फॉर लगाते हैं। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है कि निश्चित समय हो तो क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, और आपका अनिश्चित समय हो तो फॉर लगाते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बातें आपको पढ़नी है और समझनी है। आपको कोई दबाव नहीं है कि नहीं आपको बहुत अच्छी तरह से, अरे 2 बार पढ़ोगे बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा समझने में आपको। अच्छा, बात आती है कि अब निश्चित कौन सा होता है, अनिश्चित कौन सा होता है। तो ये बात समझने की है कि इसमें अक्सर गलती हो जाती है कि निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है। तो मैं आज आपको इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। आप फिर कभी भी गलती नहीं कर पाओगे कि निश्चित क्या है या अनिश्चित क्या है। तो देखो, इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है आपको।
एक बार अगर यदि आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे। यानी पहला होता है आपका निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? सिंस से। ठीक है। दूसरा होता है आपका अनिश्चित समय। अनिश्चित समय किससे इंडिकेट करते हैं इसको? हम फॉर से। ठीक है। तो दो बातें याद रखनी है आपको। अब बात आती है कि निश्चित कौन से होते हैं, अनिश्चित कौन से होते हैं। तो निश्चित कौन से होते हैं आपके? सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, सन, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। तो देखो ये जो वर्ड है ये हमारे निश्चित में आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, सन, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। यदि आप इसको दो बार पढ़ोगे लय के रूप में, यानी कि कोई आप जैसे गीत गा रहे हो तो आपको दो एक बार में याद आ जाएगा। जैसे कि कह सकते हैं, जैसे मुझे याद देखो, सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। बिना देखे बोला है ना। ऐसे ही आप इसको दो बार पढ़ोगे कि सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो बार पढ़ोगे नहीं, आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद आता है आपका अनिश्चित समय। क्या आता है? अनिश्चित समय, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो ये होते हैं आपके घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, महीना, साल, रात, आधी रात, सप्ताह। तो देखो इसको भी आप दो बार पढ़ोगे, ये भी याद है। घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, महीना, साल, रात, आधी रात, सप्ताह। जैसे इसका एक गीत जैसा सुनाया, ऐसे इसका एक गीत जैसा। एक बार यदि आपने इसको इस तरह से पढ़ लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि ये तो आपको देखो प्रेजेंट में परेशान कर रहा है, फिर यहाँ पास्ट लिख जाएगा तब भी आपको परेशान करेगा, और फिर यहाँ फ्यूचर लिख जाएगा तब भी आपको परेशान करेगा। क्योंकि वही टेंस आपके प्रेजेंट में होते हैं, वही पास्ट में होते हैं, वही फ्यूचर में होते हैं। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। यदि आपने प्रेजेंट को बढ़िया तरह से समझ लिया तो मान लीजिए पास्ट और फ्यूचर तो जीरो है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रेजेंट को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। अगर आपने ये वर्ड एक बार याद कर लिए तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अगले पास्ट टेंस में आएंगे तो इनको लिखाएंगे नहीं, हम कह देंगे हमने आपको प्रेजेंट में पढ़ाया था, उसी में से देख लेना। ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, इनको अभी याद करना है। जैसे निश्चित समय कौन से होते हैं, तो कह सकते हो कि सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। हो गया याद। अनिश्चित कौन से होते हैं? घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, महीना, साल, रात, आधी रात, सप्ताह। तो एक ही बार में मैंने आपको सुना दिया। तो हम चाहते हैं जैसे हम सुना रहे हैं, अगर आप भी ऐसे सुनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया तरह से याद करोगे। आप देख रहे होंगे कि सुबह को क्या कहते हैं, दोपहर को क्या कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं, महीना को क्या कहते हैं। क्योंकि आपके उस एग्जाम्पल में जो आपका वाक्य दिया हो उसमें हिंदी में लिखे होंगे, और हिंदी में हमने यहाँ लिखवा दिए, बड़ी समस्या आएगी। इसलिए इनकी हम इंग्लिश भी आपको लिखवा देते हैं ताकि वो समस्या आपकी दूर हो जाए। सुबह को बोलते हैं देखो मॉर्निंग, आप जानते होंगे, फिर भी हम लिखवाए थे, कुछ शब्द ऐसे होंगे। दोपहर को बोलते हैं नून, शाम को बोलते हैं इवनिंग, बजे को बोलते हैं ओ क्लॉक। दिन का नाम जैसे किसी भी दिन को ले लीजिए, मैं तो यहाँ पर संडे को ले रहा हूँ। संडे बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं भी अच्छा लगता होगा। हाँ, संडे के दिन छुट्टी होती है ना, इसीलिए अच्छा लगता है। इसके बाद महीने का नाम मार्च लिख देते हैं, लेकिन आपको तो वही लिखना है जो उसमें दिया हो क्वेश्चन में। ठीक है ना। सन
2020 सबको याद रहेगी, बहुत परेशान किया है ना इसने। ठीक, आज की देखिए टुडे, और कल की देखो दो मीनिंग होते हैं, आपको बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पर दोनों ही लिख दूंगा, यस्टरडे, और एक होता है आपका टुमारो। ठीक है, परसों भी देखो दो ही होंगे आपके फिर, क्योंकि आप कहेंगे मैं परसों स्कूल जाऊंगा, मैं परसों स्कूल गया था, है ना। तो इसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, ये दोनों वर्ड आपने याद कर लिए। अब इसमें जैसे कि हमें पिछले वाले इसके लिए जाना है, तो क्या करोगे, बिफोर यस्टरडे, क्या लगा दोगे, बिफोर यस्टरडे, और इसको आगे वाले को लगाना है तो आफ्टर टुमारो, इस तरह से आगे वाला हो जाएगा और इससे पीछे वाला हो जाएगा। तो इस वर्डों को यहाँ लगाने से किसकी हो जाएगी, ये परसों की हो जाएगी। ठीक है ना। अगला की क्या लगाते हैं आपको बता दें, नेक्स्ट लगाते हैं, और पिछला की तो आप जानते ही होंगे, जब नेक्स्ट मिस तो पिछला होगा लास्ट हो जाएगा। तो ये वर्ड भी मैंने आपको लिख दिए हैं, जिनसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब आपको हम एग्जाम्पल दें तो ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर सुबह को क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, सब चीज़ क्लियर लिख दी है। ठीक है, आगे देखिए आता है घंटा, घंटे को बोलते हैं हावर, मिनट को मिनट ही बोलते हैं, सेकंड को सेकंड ही बोलते हैं, बढ़िया बात है। दिन को बोलते हैं डे। देखो थोड़ा सा आज गले में थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से थोड़ा बोलने में ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो घंटा, हावर, मिनट, सेकंड और डे। महीना की होती है मंथ। मौसम चेंज हो रहा है, दिक्कत तो हो ही जाती है, दिन में धूप पड़ती है, रात को ठंड पड़ती है। ठीक है ना। तो साल की हो जाएगी आपकी ईयर, रात की हो जाएगी नाइट, और आधी रात की होती है आपकी मिडनाइट, और सप्ताह की होती है आपकी वीक। तो देखो हमने अनिश्चित समय भी आपको बता दिए, निश्चित भी बता दिए। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो आगे आने वाला है उसको भी समझ लीजिए। तो वो आगे आता है, इसके बाद आता है आपका रूल। क्या आता है, रूल, क्योंकि बिना रूल के बड़ी समस्या होती है, किसी चीज़ का कोई रूल ना हो तो सब बेकार है। तो पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर पर आपकी एच बी आती है, हैज बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, जहाँ जिसकी जरूरत हो वही लगाओगे। आई मीन सिंगुलर हो तो हैज बीन, और प्लूरल हो तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी। देखो मैं वर्ब प्लस आईएनजी लिखता हूँ, आप सोचते होंगे कि वर्ब तो आईएनजी जो लगती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं फर्स्ट, वर्ब प्लस आईएनजी। रूल का मतलब ये होता है कि जितना हो सके छोटे से छोटा लिखा जाए और समझ में भी आ जाए। रूल का मतलब क्या होता है कि जितना हो सके छोटे से छोटा लिखा जाए, लेकिन सबकी समझ में आ जाए। तो पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और फिर जो सिंस या फिर फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, तो ये रूल है इसका, जिसके माध्यम से हम वाक्यों को बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले आप पहचान को याद करोगे, उसके बाद एच बी याद करोगे, उसके बाद तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, और फिर ये होते हैं आपके समय। यदि ये चारों चीज़ें आप बढ़िया तरह से याद कर लेते हो, यदि आप इन चारों चीज़ों को बढ़िया तरह से याद कर लेते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस टेंस का कोई भी वाक्य आपको परेशान नहीं कर सकता है। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो सुमन सुबह से खाना पका रही है।
तो देखो समझने के लिए तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब कोई चीज़ समझानी हो तो जितना हो सके इजी से इजी वो समझाओ ताकि वो समझ में आ जाए। अगर आपकी समझ में इजी आ गया तो आप हार्ड तो बना ही लोगे। हार्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ वर्ड और बढ़ जाएंगे और कुछ वर्ड ऐसे बढ़ जाएंगे कि जिनके मीनिंग आने में दिक्कत होगी, है ना। अब मैंने यहाँ सुमन लिखा है, अगर कोई भी यहाँ कठिन शब्द लिख देता तो दिक्कत होती है आपको। मैंने यहाँ सुबह लिखा है और मैं कोई ऐसा समय लिख देता जिससे मैं आपको समझने में दिक्कत हो तो दिक्कत होती है आपको। मैंने यहाँ खाना लिखा है और मैं यहाँ कोई और दूसरा शब्द लिख देता तो आपको समझने में दिक्कत होती। यहाँ मैंने पका लिखा है, कुछ और वर्ड आता तो दिक्कत होती। यानी कि वाक्य बनाने में जो दिक्कत आती है, वो समस्या आती है, वो वर्ड मीनिंग की आती है। किसकी आती है? वर्ड मीनिंग की। यानी जो भी इसमें दिक्कत आएगी वो किसकी आएगी? वर्ड मीनिंग की। क्योंकि वर्ड मीनिंग की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, आई मीन वोकैबुलरी इसको बोलते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी हमने आपके लिए साधन ढूंढ लिया है, इससे भी आप परेशान ना हो। हम एक वोकैबुलरी की आपकी सीरीज चल रही है जिससे आपको 14 मार्क्स भी मिलेंगे आपको, और वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। कोई वर्ड मीनिंग ऐसा आता है जो कठिन होता है वो आपके सिनोनियम्स एंटोनियम्स में पूरी तरह से आ जाता है। तो सिनोनियम्स वीडियोस उसकी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की, आपने देखा भी होगा, उनको लर्न भी किया होगा, ठीक है ना। तो वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब बात आती है कि पहचानना, कि पहले तो हमें वाक्य को पहचानना है। लेकिन आप कहोगे हमको तो पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पहचानना जरूरी है। तो देखो ये क्या आ रहा है, और है से क्या होता है? है से होता है आपका प्रेजेंट। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे प्रेजेंट होता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रहा रही आ रहा है, और इससे क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो आप कहोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन एक चीज और है, उसे भी देख लेते हैं। ये क्या है? समय। क्या है? तो समय, और समय भी इसके बीच में आ गया। कहाँ आ गया? बीच में आ गया। और समय से क्या इंडिकेट होता है आपका? परफेक्ट। क्या इंडिकेट होता है? परफेक्ट। तो देखो मैंने आपकी तीनों चीज क्लियर कर दी है। समय भी दे रखा है, रहा रही भी दे रखा है भी दे रखा है। तो है से हो गया प्रेजेंट, और सुबह से हो गया परफेक्ट, और रहा रही से हो गया कंटिन्यूअस। तो टेंस जो कुल मिला के क्या हो गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो बहुत अच्छी तरह से हमने आपको ये नई ट्रिक ढूंढी पहचानने की, क्योंकि अक्सर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर टेंस तो हमको आते हैं लेकिन पहचान में नहीं आते हैं, पहचान नहीं पाते हैं सर हम कौन सा टेंस है। बना तो सब लेते हैं हम, बच्चे कहते हैं कि सर बना तो सब लेते हैं, कितना भी करना दे तो हम यही बना देंगे, लेकिन सर पहचान में नहीं आता। बस कोई बता दे कि ये वाला टेंस है तो हम यही बना देंगे उसे। तो मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया है। आप बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य को पहचान सकते हो। कोई वाक्य कहीं से भी बोल दे, कोई वाक्य कहीं से भी बोल दे, और आप उसको ऐसे चुटकियों में पहचान लोगे। कैसे? है को पहचाना, रही को पहचाना, सुबह को पहचाना, है ना। ये सेंटेंस, ये तो टेंस थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो छोटे ज़्यादातर दो ही कॉलम के टेंस आते हैं, दो ही बातें होती हैं जो आपको यहीं मिल जाती हैं। ये एक टेंस ऐसा होता है जो यहाँ से भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने बड़ा पहचान लिया तो छोटा भी आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। अब बात आती है बनाने की, कि बनाते कैसे हैं। बनाने के लिए हमने ये रूल लिखा है, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है। इस रूल को फॉलो करते जाइए, ये वाक्य आपका आसानी से बन जाएगा। तो देखो बनाता हूँ इसको मैं। पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? सुमन, तो लिख देंगे, ठीक। फिर क्या आ रहा है? हैज बीन या हैव बीन। सुमन कितनी है? एक, तो क्या लगा देंगे? हैज बीन, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर क्या आ रहा है? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? पकाना। पकाना की क्या होती है? कुक। और रहा रही की लगा देंगे इसमें आईएनजी, ठीक, बहुत अच्छी बात। फिर क्या पका रहे हैं? ऑब्जेक्ट लाइए, क्या है? खाना, और खाना की होती है फूड। फूड। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर सिंस या फॉर। अब सिंस फॉर के पहले इसको देखेंगे, और सिंस फॉर किसकी आती है? से की आती है, से की आती है ना। अब इस समय को देखेंगे, क्या है? ये सुबह,
मान लीजिए अभी याद नहीं है आपको समय, तो कोई बात नहीं। अब इसमें देखो सुबह कहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है, मुझे दे रहा है, ये रहा सुबह। सुबह इसमें दिखाई दे रहा है तो निश्चित है तो सिंस आ जाएगा, तो सिंस लगा दीजिए। अब सुबह की क्या है, मॉर्निंग, ये भी हम बता चुके हैं। ठीक, तो ये बन गया आपका वाक्य, कंप्लीट बन गया। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लाइफ में कभी भी इसको देख सकें। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सब समझाना है आपको। निश्चिंत रहिए, टेंस को हम पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। तो मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, पढ़ा तो सब लेते हैं, स्कूल में भी पढ़ते होंगे आप और घर में भी पढ़ते होंगे, पढ़ा सब लेते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, सिखाना। क्या है, सिखाना। क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ सीखने से होता है। तो मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है और ऐसा सिखाना है जिसे आप कभी भी न भूल सकें, लाइफ में सिर्फ सफलता ही मिले, ऐसा उद्देश्य है मेरा। इसलिए मेरा कोई खास उद्देश्य नहीं था यूट्यूब पे आने का, क्योंकि मेरा जो हिसाब किताब है ऑफलाइन ही बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने टैलेंट को सबको दिखाना चाहता था कि सब इस चीज़ से लाभ उठाएं, सब इससे फ़ायदा लें। इस वजह से मैं यूट्यूब पे आया और मैं चाहता हूं कि व्यक्ति हर चीज़ को समझे नहीं, सीखे। क्या करे, सीखे। तो सीख कब समझ सकते हैं, जब अच्छी तरह से कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई तरीका हो। तो वो प्लेटफॉर्म कहाँ है आपका, स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो इस चैनल के माध्यम से आप हर चीज़ सीख सकते हैं, साइंस है, मैथ्स है और इंग्लिश तो है ही है। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे समझाते हैं। तो ये था आपका अफर्मेटिव, हमने आपको बताया। अब बताएंगे आपको नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के बाद डबल इंटरोगेटिव और टेंस हो गया आपका खत्म। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। सिर्फ आप वीडियो को देखा करें और एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा भी देख लिया करें। ठीक है, ऐसे नहीं है कि दोबारा देखो कोई चार्ज लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 बार नहीं, आप 100 बार देखिए फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आगे जो आता है दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में हम आपको बता चुके हैं कि इन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है। क्या दिया होता है, नहीं शब्द। तो जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि हमने अनुवाद के नियम में आपको एक पॉइंट लिखाया था कि नोट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आता है, यानी। और एक और बात बताई थी कि यदि वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवीडी हो, एक से अधिक शब्दों की एचवीडी हो, तो हम केवल पहले शब्द को ही एचवी मानते हैं। किसको मानते हैं, सिर्फ पहले शब्द को ही एचवी मानते हैं, और जो बाकी शब्द होते हैं उसको मुख्य क्रिया में जोड़ देते हैं। जैसे कि देखो हमारी एचवी इसमें आएगी आपकी हैज बीन। क्या है, हैज बीन, या क्या आएगी, हैव बीन। तो हम आपको बता चुके हैं कि एक शब्द को ही एचवी मानते हैं। किसको मानते हैं हम, एक शब्द। तो एक शब्द क्या है हमारा, हैज, तो नॉट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इसमें क्या है पहला आपका हैव, तो नॉट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो आप एक ही शब्द को एचवी मानेंगे, और यदि एक ही शब्द को एचवी मानोगे तो वाक्य आपका सही बनेगा। तो आगे नेगेटिव में देखिए, इसका भी एक रूल लिख देते हैं। तो पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आपके दूसरे नंबर पे एचवी आती है, हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, और वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप। ओके, तो एक वाक्य लिख देते हैं कि लड़कियां 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही हैं।
तो लड़कियां 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही हैं। अब बात देखो वही आती है पहचानने वाली बात, है से हो गया प्रेजेंट, रहा से हो गया कंटिन्यूअस, और 2 दिन से क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। आपने पहचान लिया बहुत अच्छी तरह से। अब बनाने के लिए देखो हमने आपको 2 तरीके बताए हैं, या तो आपको रूल याद होना चाहिए या आपको वाक्य को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो वाक्य को तोड़ना आना चाहिए या फिर रूल याद होना चाहिए। और दोनों चीज़ जिसको याद है तो मान लीजिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसको बोलते हैं ना सुभान अल्लाह। तो ये मान लीजिए कि यदि आपको दोनों ही बातें याद है तो ये मान लीजिए बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, और एक याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, वाक्य को तोड़ना। तो देखो तोड़ेंगे, लड़कियां नहीं, फर्स्ट नंबर, लड़कियां नहीं जा रही हैं स्कूल, और कब से, 2 दिन से। ठीक है, तो देखो मैंने देखो शब्द भी इंडिकेट किए हैं, लड़कियां पहला नंबर, फिर नहीं दूसरा नंबर, जा रही है तीसरा नंबर, स्कूल चौथा नंबर, और 2 दिन से 5वां नंबर। तो देखो इस पर हमने नंबर भी इंडिकेट किए हैं कि यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह से हमको सेंटेंस की कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि सेंटेंस में कौन सा शब्द कहाँ पर है, तो हम बहुत ही आसानी से उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो ये तरीका था कौन सा, तोड़ने वाला। और दूसरा तरीका क्या है आपका, रूल। जैसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज नॉट बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर, टाइम। ठीक है, तो दोनों बातें पता हैं। अब बना देते हैं इसको। तो देखो पहले क्या आ रहा है हमारा, लड़कियां, नंबर 1 पर लिखा है ना, द गर्ल्स। ठीक है, अब दूसरे नंबर किसकी आएगी, नहीं की। नहीं की क्या है, हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, है ना, हैव नॉट बीन छूट गया है, सॉरी कोई बात नहीं, जब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। तो लड़कियां ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा आपका, हैव नॉट बीन। तीसरे नंबर पर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या आपका, जाना। क्या है, जाना की क्या होती है, गो, और रहा रही के लगा दोगे इसमें आईएनजी, तो गोइंग। तो द गर्ल्स हैव नॉट बीन गोइंग, जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, गो टू द स्कूल। अच्छा जी, कब से जा रही हैं, 2 दिन से। अब बात आती है कि 2 दिन से जा रही है, ये कौन सा समय है। तो देखो दिन शब्द हमने लिखवाया था, वो किस में आ रहा था, दिन का नाम नहीं है ये दिन, तो दिन को हमने लिखवाया था अनिश्चित में। तो अनिश्चित में तो क्या लगाते हैं, फॉर। क्या लगाते हैं, फॉर। तो फॉर लगा देंगे, कितने दिन से, 2। तो 2 की होती है 2, और फॉर 2, और दिन की होती है डे। एक और बात याद रखेंगे, यदि दिन 1 से ज़्यादा है, दिन 1 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें हम एस लगा देंगे, और 1 होता तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप नेगेटिव को समझ चुके होंगे। अगर सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन, बहुवचन है तो हैव नॉट बीन। ठीक है, आगे देखिए अगला आता है इंटेरोगेटिव। देखो ज़्यादा एग्जाम्पल कराएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबी वीडियो देखने में आपको बोरियत होती होगी। ठीक है ना, एक ही एग्जाम्पल कराया है, हम बाकी कब बनवाएंगे आपको बता चुके हैं कि जब प्रेजेंट के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो 10-15 वाक्य लिखेंगे यहाँ पर कठिन कठिन से, और फिर उनको आपको समझाएंगे। मिक्स लिखेंगे चारों के, क्योंकि 4 टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना प्रेजेंट के उस समय। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, कि जब क्या शब्द शुरू में आए, यानी किसी वाक्य में क्या हो, क्या शब्द शुरू में आ जाए। जब क्या शब्द शुरू में आए तो क्या करते हैं, उस टेंस की HB को शुरू में लगाते हैं। क्या करते हैं, उस टेंस की जो HB होती है उसको शुरू में लगाते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये 2 बातें याद रखनी है आपको, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका भी हम रूल लिख देते हैं। तो पहले आ जाएगा आपका हैज या फिर हैव। देखो इसमें आपकी HB हैज बीन है, हमें पता है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं केवल एक शब्द ही हमारा HB का कार्य करता है जब HB में 1 से ज़्यादा शब्द हों। तो हैज हैव आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट,
फिर बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फिर फॉर, फिर टाइम और अति आवश्यक है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है, क्योंकि इंटरमीडिएट में क्या होता है, इस चिन्ह को बड़ी वरीयता दी जाती है। यदि आपने इसको भुला दिया तो सेंटेंस को एग्जामिनर को गलत करने का पूरा अधिकार होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप पहुंचने पर सीनियर स्टूडेंट माने जाते हैं, और सीनियर स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई गलती न करे। भले ही आपको पता है आप गलती से भूल गए हैं, लेकिन भले ही आपने भूले हैं लेकिन वो आपकी गलती मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसको बड़ी अच्छी तरह से याद रखोगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। क्या किसान एक सप्ताह से खेत में काम कर रहा है। तो देखो हमको तो वही देखना है आ गया, है से प्रेजेंट, रहा से कंटिन्यूअस, और एक सप्ताह समय आ गया, परफेक्ट हो गया। इससे पहचान लिया, कोई बात नहीं। रूल भी याद होना चाहिए, रूल याद नहीं है तो सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए। चलो तोड़ लेते हैं। क्या किसान काम कर रहा था खेत में एक सप्ताह से, ठीक है ना। तो क्या किसान पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो पहले क्या शब्द शुरू में आ रहा है तो क्या करेंगे, हैज या हैव। किसान एक है तो क्या लगा देंगे, हैज। फिर किसान की लगा दो। रूल में भी देखो हैज के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर नॉट इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, तो फिर बीन लगा दीजिए। बीन आ गया। वर्ब में आईएनजी काम करने की होती है वर्क, और रहा रही की आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग हो गया। कहाँ काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लाइए, खेतों में, तो इन द फील्ड, खेत में है ना, फील्ड्स। हैज द फार्मर बीन वर्किंग इन द फील्ड, काम करने खेतों में कब से कर रहा है, एक सप्ताह से। तो एक सप्ताह क्या है, मैंने मिटा दिया है, आप देख सकते हो उसमें क्या है, वो हमारा अनिश्चित समय है। सुना देता हूँ आपको मैं। देखो घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, महीना, साल, आधी रात, रात, सप्ताह, ठीक है। तो सप्ताह आ रहा है तो अनिश्चित हो गया। तो अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। ए वीक, फॉर ए वीक। और क्वेश्चन मार्क तो बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अगर यहाँ प्लूरल होता तो क्या लग जाता, हैव लग जाता, नहीं होता इसमें तो नॉट लग जाता, और कोई वर्ड होते तो वो भी जुड़ जाते इसमें, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो ये क्या शब्द शुरू में दिया हुआ है और इसकी जो डब्ल्यू कंपनी के वर्ड होते हैं, डब्ल्यू कंपनी के वर्डों को जानते होंगे आप, जिसके शुरू में डब्ल्यू डब्ल्यू आता है आपका, जैसे भाई, भाट, हु, वेयर, वैन, सब में डब्ल्यू आ रहा है ना, तो इनको हम डब्ल्यू कंपनी के वर्ड कहते हैं। किसके कहते हैं, डब्ल्यू कंपनी के। ये डब्ल्यू कंपनी के वर्ड होते हैं, इनके शुरू में क्या आता है, डब्ल्यू आता है। देखो वाट, वाई, हु, सब में क्या आ रहा होगा, डब्ल्यू आ रहा होगा, तो इनको हम डब्ल्यू कंपनी के वर्ड कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि जब डब्ल्यू कंपनी के वर्ड जो हैं वो कहाँ है, बीच में, तो इसकी जो क्या बनती है, परिभाषा बनती है कि जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आए तो उन शब्दों की अंग्रेजी हम शुरू में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, शुरू में, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसका भी एक रूल है जिसको लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, आई मीन डब्ल्यू कंपनी, और फिर मान लीजिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है हमको याद करने का कि क्वेश्चन वर्ड क्या है,
क्वेश्चन वर्ड और फिर कह दीजिए पिछला वाला रूल। क्या कह दोगे? क्वेश्चन वर्ड और पिछला वाला रूल। अब पिछला वाला रूल क्या है वो तो आपको पता ही होगा, वो क्या है? जैसे कि हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क, सिंस या फिर फॉर और फिर क्वेश्चन मार्क, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि जो इंटरोगेटिव का रूल है आपको वही लिखना है, सिर्फ डब्ल्यू वर्ड कंपनी के जो शब्द है वो पहले आएंगे। तो कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हम तरीका आपका दूसरा बता चुके हैं तोड़ने का। तो देखिए, माताजी 4 बजे से क्या कर माताजी 4 बजे से क्या कर रही हैं। तो देखो, बड़ा छोटा सेंटेंस है, कोई बात नहीं, बात है समझ में आना चाहिए। तो देखिए, माताजी 4 बजे से क्या कर रही थी, तो हमको क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है। क्या क्या शब्द आ रहा है? तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड है और हम आपको बता चुके हैं पहले क्वेश्चन वर्ड ही आता है तो क्या की होती है? वाट। ठीक, वाट के बाद क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर अब हैज में लगा दीजिए। माताजी कितनी है? 1 है तो लगा देंगे हैज। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा द मदर, फिर बीन लगा देंगे, फिर करने की आपकी आ जाएगी डूइंग। कब से कर रही है? 4 बजे से, तो समय आ गया। बजे शब्द आए तो निश्चित होता है, इस बात को हम बता चुके हैं। एक बार हम फिर से आपको सुना देते हैं, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। तो बजे शब्द बोला था हमने, तो क्या है? निश्चित है, तो क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। सिंस कितने बजे हैं? 4। 4 बजे की होती है ओ क्लॉक। और सबसे अति आवश्यक है क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस तरह से आप किसी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हो, चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको यदि रूल अच्छी तरह से याद है, वाक्य को तोड़ना जानते हैं, वाक्य को पहचानना जानते हैं, एच भी याद है, पहचान याद है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक समस्या आती है वर्ड मीनिंग की, तो जो हमारी आपकी वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, तो उससे आपकी वोकैबुलरी भी मजबूत हो जाएगी। और आप जितनी वर्ब होती हैं वो आपके बुक है उसमें वर्ब दी होती हैं, तो जितनी वर्ब हैं अपना एक टाइम टेबल बना दीजिए कि 10 वर्ब हमको डेली याद करनी है, तो आप बहुत ही आसानी से उन वर्ब को याद कर सकते हैं। यानी कि 10 वर्ब हमको याद करनी है, किसी भी कीमत पर याद करनी है। और ऐसे नहीं है कि आज 10 कर ली तो कल फिर वही 10 ले ली, नहीं, अगली 10 पे। तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि यदि आपने ये क्रम 1 महीना भी चला लिया 10-10 वाला, यदि आपने 10-10 वाला क्रम 1 महीना चला लिया, यानी कि 10 गुणा और 30, है ना, तो कितना हो गया? 300 हो गया ना। तो 300 वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएंगे कितने दिन में? 1 महीने में। और यदि आपने अभी 2 महीने हैं आपके, मान लो आपके पास 2 महीने खूब बढ़िया तरह से हैं, तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 600। और मैं जानता हूँ कि किसी बुक में 600 से ज़्यादा होंगे नहीं, बुक में 200, 250, 300 इतने ही वर्ड मीनिंग होते हैं। तो यदि आपको ये 600 वर्ड मीनिंग याद हो जाते हैं तो आपके पास फिर मेरे हिसाब से जो कॉमन वर्ब होती है, कॉमन जो रियली जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में आती है, वो 250-300 वर्ब होती हैं, उससे अलग नहीं होती है ना।
वैसे तो वर्ब तो बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन वर्ड होते हैं वो 300 समथिंग होते हैं और वही आगे पीछे घूमते रहते हैं। आपने देखा भी होगा, माताजी खा रही हैं, माताजी जा रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, किसान जोत रहा है, भाई साहब खा रहे हैं। तो यही वाक्य आपके घूमते रहते हैं। तो आपके 250-300 से ज़्यादा वर्ब नहीं होंगी। और यदि आप 10 के हिसाब से भी ये करते जाते हो तो आपके 1 महीने में पूरी किताब में जितनी वर्ब होंगी ना, वो आपको सारी याद हो चुकी होंगी। और जो पेपर में आती हैं वो भी सब किस में से आती है, बुक में से ही आती हैं। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम अपने टाइम पर पढ़ते थे तो हमने 10,000 मीनिंग लिख कर याद किए थे। आप इस बात पर बिलीव नहीं करोगे, 10,000 मीनिंग हमने लिख के याद किए थे। यानी कि 10 मीनिंग हमें क्या करना पड़ता था, रोज़ लिखना होता था। यानी कहीं से भी कैसे भी ढूंढ के लाएंगे और 10 मीनिंग रोज़ अपनी एक नोटबुक बना ली, उसमें 10 मीनिंग रोज़ लिखेंगे हम। या 10 की क्षमता है तो 20 लिख लो, जितनी अपनी कैपेसिटी है उसने लिखेंगे और उनको याद करेंगे। ठीक है, चाहे भले ही हम पीछे भूलते जाएं, लेकिन एक बार कोई वर्ड अपने दिमाग से निकल जाता है तो उसे व्यक्ति भूलता नहीं है, फिर वो याद आ जाता है, सेंस से समझ लेते हैं। यानी बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं कि जिनका कोई दिक्कत आ रही है तो उनको हम सेंस से समझ लेंगे, सेंस क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल सेंस का भी बड़ा महत्व है। तो आप क्या करोगे, एक कॉपी ले लीजिए यानी कि अच्छे पेज की, और उस पर लाइन खींच लीजिए और 10 मीनिंग रोज उसमें लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 मिनट लिखने में कितना समय लगेगा, 10 मीनिंग में 10 मिनट मान लीजिए, तो 10 मिनट आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअसली बनाओगे। जो कंटिन्यूटी क्या होती है कि इसके माध्यम से हम कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी, यानी कि 10 मीनिंग डेली लिखने हैं, चाहे घर में कितना बड़ा फ़ायदा हो जाए, चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे रात में लिखने पड़े या सुबह जल्दी लिख के लिखने पड़े, हमें 10 मीनिंग लिखेंगे और 10 मिनट में उन्हें याद करेंगे, बस आगे फिर काम ख़त्म। फिर अगले दिन अपना एक पार्टिकुलर टाइम बना लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको इतने वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे कि स्टोरी में एक भी वर्ड आपको ये नहीं लगेगा कि कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं। और आप स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह से बनाओगे और 10 मार्क्स की आती है तो मैं गारंटी 10 के 10 पूरे मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये जो हमने आज आपको समझाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आपने समझा होगा बहुत अच्छी तरह से। और इसको न समझ में आए तो वीडियो को 2 या 3 बार देख लें, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आपका चार्ज नहीं देना, सिर्फ आपको देखना ही तो है। 100 बार देखो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप सिर्फ याद करें इसे। ठीक है ना। तो वीडियो को बार बार देखोगे और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।